हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया, एकदम मजे में। तो मैं चिंतन देसाई आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी ये फिजिक्स चैनल में। तो बच्चों, आज हम यहाँ पे फ्री फॉल देखने वाले हैं। बच्चों, हमने एक्स डायरेक्शन में कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाली मोशन की चर्चा कर ली। आपने कभी सोचा है किसी ऑब्जेक्ट को किसी पर्टिकुलर हाइट से अगर यहां से छोड़ दिया जाए तो वो ऑब्जेक्ट कहां जाएगा? कहां गया? ऊपर गया कि नीचे गया? नीचे गया, है कि नहीं? अगेन देखो, यहां से मैं पेन को छोड़ता हूं, छोड़ दी मैंने, पेन कहां गई? सर गायब हो गई। अरे गायब नहीं हुई, कहां गई? देखो देखो देखो, ध्यान से देखो, देखो देखो देखो, ध्यान से स्लोली स्लोली देखोगे तो वो कहां जाएगी? नीचे जाएगी। यस और नो? ऐसा क्यों होता है आप तुरंत बताओगे सर? क्योंकि ये पेन के पास ना मास है, इसके पास मास है। लेट से इसका मास एम है, स्मॉल एम, और क्योंकि इसके पास मास है तो नीचे जो है ना अर्थ, उसकी ग्रेविटी उसको अपने आप उसकी ओर खींचती है। यस और नो? और इसीलिए वो पेन हमेशा नीचे चली जाती है। यस और नो? होता है कि नहीं होता है? लेकिन बच्चों सोचो, अगर मैं आपको ये पूछूं कि उसको नीचे जाने में, ग्राउंड पे गिरने में कितना टाइम लगेगा, क्या आप बता पाओगे? सोचो मैं आपको ये पूछूं कि भाई ये कितनी हाइट ट्रैवल करके नीचे जाएगी, क्या आप बता पाओगे? अगर सोचो मैं ये बोलूं कि जब वो नीचे गिरेगी तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, क्या आप ये भी बता पाओगे? आप बोलोगे सर जितनी उसकी इनिशियल है, जहां से जब गिरी तब उसके पास जितनी थी उतनी वेलोसिटी जब नीचे गिरेगी तब होगी। गलत है, गलत है। भाई साहब, जब गिरी ना तब उसके पास कितनी वेलोसिटी थी पता है? कोई बताएगा मुझे कि जब उसको हम यहां से छोड़ते हैं, किसी हाइट से छोड़ते हैं, तब उसके पास कितनी वेलोसिटी होती है? जीरो होती है। उसके पास जीरो वेलोसिटी होती है। यस, दिस इज ट्रू। अरे भैया, मैं इंटेंशनली ऐसे करके फेंकता नहीं हूं, मैं सिर्फ उसको छोड़ता हूं। किसी को छोड़ना और किसी को इंटेंशनली फेंकना, दोनों में अंतर होता है। यस और नो? किसी को आप इंटेंशनली फेंकते हो और किसी को आप सिर्फ वहां से छोड़ देते हो, दोनों में अंतर होता है। जब भी आप किसी को इंटेंशनली ऐसे फेंकते हो ना, तो उसके पास तब ना आप किसी इसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी देते हो। यस नो? तो तब आप इसको इनिशियल वेलोसिटी देते हो, तब उसकी जो शुरुआत होगी ना, वो 0 मीटर पर सेकंड से नहीं होगी। आपने उसको इनिशियली कुछ वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी। यस और नो? और फिर उसी में से उसका इंक्रीमेंट होता जाएगा। लेकिन अगर आप किसी को छोड़ते हो ना, किसी पर्टिकुलर हाइट से आपने उसको छोड़ दिया, मतलब कि आपने उसको ड्रॉप करवा दिया। यस और इंटेंशनली नहीं, आपने उसको धक्का नहीं लगाया, आपने सिर्फ उसको ड्रॉप किया, छोड़ दिया। यस और नो? तो ऐसे केस में उसकी जर्नी स्टार्ट होती है 0 मीटर पर सेकंड से। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसी को तो फ्री फॉल बोला जाता है। फ्री फॉल का मतलब क्या है? उसकी जर्नी, मतलब कि हमने इंटेंशनली नहीं फेंका है, उसको वहां से छोड़ा है, मतलब कि उसने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी 0 मीटर पर सेकंड से। लेकिन सोचो, 0 मीटर पर सेकंड से मतलब कि जिसके पास खुद वेलोसिटी है ही नहीं इनिशियली, वो मोशन में आके नीचे आती है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी उसको खींचती है। बिल्कुल सही, ग्रेविटी उसको खींचती है। लेकिन सोचो ना, क्या उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे आपको इंक्रीज होती नहीं नजर आएगी? है ना? तो कहीं ना कहीं यहां पे कोई एक ऐसा एसिलरेशन है कि जो उसको क्या कर रहा है, नीचे आने में उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा है। यस नो? जीरो थी, लेकिन इंक्रीज होती गई, 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 होती गई। जब नीचे गिरी तब जीरो वेलोसिटी नहीं होगी, इंक्रीज होके कुछ वेलोसिटी उसने गेन की होगी। ये सुनो, क्योंकि बच्चों, क्योंकि जो फोर्स लगता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो फोर्स ना यहाँ पे कुछ, यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। हम ना लॉज ऑफ मोशन में ये पढ़ेंगे कि कोई भी फोर्स है 98% वाले केस में, मतलब कि रॉकेट वाले केस को हम छोड़ दे, तो फोर्स का वैल्यू ना एम ए के बराबर होता है। ठीक है? फोर्स का जो भी वैल्यू होता है वो एम ए के बराबर होता है। यस और नो? यहाँ पे ये जो एम है ना, इट इज द मास ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो बच्चों मान लो कि मैंने किसी ऑब्जेक्ट को यहां से गिराया, किसी हाइट से गिराया, ठीक है? यहां से वीडियो में देखो, यहां से मैंने ये पेन को गिरा, तो पेन के पास मास एम है, तो इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा पता है? एम जी फोर्स लगेगा। तो ये नीचे जाएगा। यहाँ पे जी क्या है? जी क्या है? जी ही तो एक्सीलरेशन है। जी ही तो एक्सीलरेशन है। यहां पे मैं एम ए ना लिख के मैं क्या लिखूंगा पता है? एम जी लिखूंगा। तो ये जी जो भी होता है ना,
वो एक्सीलरेशन होता है। यस नो, मतलब कि अर्थ, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस के नजदीक से गिराते हो, जैसे कि मैंने पहले माले से उसको ड्रॉप कर दिया, दूसरे माले से ड्रॉप कर दिया, ठीक है, तीसरे माले से ड्रॉप कर दिया, अरे 10वें माले से 20वें माले से ड्रॉप कर दिया, तो ये जो होती है मतलब कि ऐसी हाइट कि जो अर्थ की रेडियस से नेग्लिजिबल हो। या सुनना, अर्थ की रेडियस से नेग्लिजिबल हो, ऐसी हाइट से जब भी आप उसको गिराते हो ना, तो जब भी वो अपना पाथ फॉलो करता है तब पूरे पाथ पे उसको ना एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन मिलता है। जी हाँ, कांस्टेंट एक्सीलरेशन मिलता है, जिसको हम जी बोलते हैं। ये सुनो, ये जी का वैल्यू कितना होता है, तो वैसे तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए, क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने के लिए हम इसका वैल्यू क्या ले लेते हैं, हम इसका वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं। ये सुनो भाई, आसानी से सॉल्व कर पाते हैं ना, 9.8 से अच्छा है 10 ले लो। ये सुनो, तो अच्छे से आसानी से जो भी कैंसिल वगैरह करना होता है वो आसानी से कर पाते हैं, इसी के लिए हम उसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अज्यूम करते हैं। बाकी रियलिटी में वो कितनी होती है, 9.8 मीटर, मतलब कि अगर एक्चुअली आपको कंसीडर करना है तो यू हैव टू कंसीडर इट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसा नहीं है, जैसे आप अर्थ की रेडियस से, मतलब कि अर्थ की सरफेस से आप ऊपर जाते हो, तो जैसे जैसे आपकी दूरी बढ़ती जाती है ना, हाइट, अर्थ की सरफेस से जितनी हाइट आप इंक्रीज होती है, वैसे जी की वैल्यू में चेंजेस आते हैं, जी की वैल्यू कम होती जाती है। लेकिन हम उस हाइट की बात कर रहे हैं कि जिसके कंपैरिजन अगर आप अर्थ की रेडियस के साथ करने जाओ तो वो नेग्लिजिबल हाइट हो। अर्थ की रेडियस पता है कितनी है, 6400 किलोमीटर, ये अर्थ की रेडियस है। मैं यहां पे लिखता हूं आर ई, इट इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर। अभी सोचो, इसके सामने 10 किलोमीटर क्या, कुछ भी नहीं है। अरे 5 किलोमीटर क्या, कुछ भी नहीं। अरे 50 मीटर क्या, अरे भाई किलोमीटर कुछ भी नहीं है, तो भाई 50 मीटर क्या है, नेग्लिजिबल हाइट है। 50 मीटर क्या है, नेग्लिजिबल हाइट है। यस और नो, तो हम ऐसी हाइट की बात करेंगे जो सर्टेन इन दी रेंज ऑफ मीटर होगी। यस नो, 50 मीटर, 40 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर, ठीक है। तो ऐसी हाइट की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक, ऐसी हाइट की हम बात करने वाले हैं। तो वो सारी हाइट जो भी होगी वो अर्थ की रेडियस से तो बहुत ही नेग्लिजिबल होगी। यस और नो, मतलब कि ऐसा दिखे कि ये इतनी बड़ी अर्थ है और आप उस अर्थ पे देखो, सोचो सोचो, इतनी ये हाइट से आप किसी को फ्री फॉल करवाते हो, इतनी छोटी हाइट से, देखिए ये इतनी छोटी हाइट पे, तो ये क्या है, नेग्लिजिबल हाइट है अर्थ की रेडियस से, तो ये नेग्लिजिबल हाइट है। समझ में आ रहा है, ऑल ऑफ यू गेटिंग और नॉट, समझ में आ रहा है। तो हम सिर्फ ऐसी हाइट की ही यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, जो नेग्लिजिबल हो। क्या हो, नेग्लिजिबल। किससे नेग्लिजिबल हो, अर्थ की रेडियस से नेग्लिजिबल हो। तो जब भी आप ऐसी छोटी हाइट से, अर्थ की रेडियस से नेग्लिजिबल हाइट से आप किसी ऑब्जेक्ट को गिराते हो, तो बच्चों थ्रू आउट दिस पाथ, यहाँ पे जो जी की वैल्यू है ना, जो एक्सीलरेशन हम बोलते हैं, जो ये फोर्स जो लगता है, mg फोर्स लगता है, वो जो एक्सीलरेशन प्रोवाइड करता है, वो एक्सीलरेशन की वैल्यू हम यहाँ पे क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। क्या मानेंगे, कांस्टेंट, ठीक है। तो जी कांस्टेंट है, और मैंने क्या बताया था, हमें स्टडी में भी ऐसी ही वेलोसिटी, मतलब कैसी मोशन हमें स्टडी करनी है जिसमें एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहता हो, जिसमें एक्सेलरेशन क्या रहता हो, कांस्टेंट रहता हो। एक्स डायरेक्शन के जो फॉर्मूला बनाए थे ना हमने, 3 फॉर्मूला बनाए थे, तो उसमें भी एक्सेलरेशन को क्या माना था, कांस्टेंट माना था। तो ये फ्री फॉल वाली जो सिचुएशन है, मतलब कि आपको स्पेस से नहीं फ्री फॉल करवाना है, समझ रहे हो, आपको स्पेस से फ्री फॉल नहीं करवाना है, आपको पहले माले से दूसरे माले, 10वें माले, 20वें माले, अरे 50वें माले से ड्रॉप करवाना है। यस और नो, मतलब कि उतनी हाइट से ड्रॉप करवाना है जो हाइट अर्थ की रेडियस से नेग्लिजिबल हो, ऐसी हाइट से आपको ड्रॉप करवाना है, तब जाके आप उतनी हाइट के लिए जी में कोई चेंज नहीं आएगा, ऐसा मान सकते हो। मतलब कि उतनी हाइट के लिए जी क्या है, कांस्टेंट है, समझ रहे हो। हाँ, पहले जो ऐसी मतलब ये जो मोशन पढ़ने वाले उसमें ये भी तो समझना है कि जी जो भी है, जिसको हमने एक्सीलरेशन माना है, ड्यू टू दी ग्रेविटी आने वाला एक्सीलरेशन माना है, वो जी की वैल्यू तो भैया सरफेस से जैसे हाइट पे जाते हो तो चेंज होती रहती है, मतलब कि वो तो डिक्रीज होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। तो हम कैसे मान ले कि यहाँ पे थ्रू आउट दिस पाथ जी कांस्टेंट रहेगा, तो इसीलिए मैं समझा रहा हूं कि हम वो वाली हाइट नहीं, मतलब कि मान लो कि ये अर्थ की, ये अर्थ है, ये अर्थ की रेडियस है आर ई मान लो, और ये सरफेस है, अर्थ की सरफेस है, तो मैं इतनी हाइट की नहीं, मतलब कि रेडियस के इक्विवेलेंट हाइट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत ही छोटी हाइट की बात कर रहा हूं। मान लो लेट से ये हाइट है और यहां से किसी ऑब्जेक्ट को गिराता हूं, तो ये दोनों में अंतर है, एक हाइट ये है और दूसरी हाइट ये है, दोनों में अंतर है।
ये वाली हाइट से अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को गिराता हूं तो मैं यहाँ पे जी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं मानूंगा। यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि ये जी कांस्टेंट है, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं ये वाली हाइट से अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को नीचे गिराऊं तो और उतने पाथ के लिए जी कांस्टेंट है, तो हाँ वो सही है। इतने पाथ के लिए जी कांस्टेंट हो सकता है, छोटी सी हाइट के लिए, मतलब कि रेडियस से नेग्लिजिबल हाइट के लिए आप उसको कांस्टेंट मान सकते हो। क्लियर हुआ यहां तक, है कि नहीं? अरे भैया समझ में है कि नहीं आया? क्लियर है? चलो तो आगे बढ़े। मजा आ रहा है? धीरे 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 धीरे, ठीक है, तो मजा लेते जाओ। चलिए, तो आखिरकार हमें यह समझ में आया कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप किसी नेग्लिजिबल हाइट से, किसके सामने नेग्लिजिबल, अर्थ की रेडियस के सामने नेग्लिजिबल हो, ऐसी हाइट से अगर आप गिराते हो तो उसकी जो मोशन होगी बच्चों, वो होगी कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाली मोशन। यस और नो? क्योंकि उतनी हाइट के लिए जी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। हम जी की वैल्यू को वहां पे उतनी हाइट के लिए कांस्टेंट मान सकते हैं। क्लियर हुआ यहां तक? तो वो हो जाएगी कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाली मोशन। मतलब कि यहां पे मैं एक पॉइंट लगा सकता हूं कि जिसको मैंने फ्री फॉल नाम दिया है। ऑब्वियसली बात है भैया कि मैं किसी ऑब्जेक्ट को स्पेस में जाके तो नहीं गिराऊंगा ना। मेरे हाथ से कुछ चीजें गिर रही है, मैं मान लो कि गलती से मेरे हाथ से कुछ गिर गया, ठीक है, मैं गैलरी में गया, वहां पे बात कर रहा था फोन पर, अचानक सडनली मेरे हाथ से फोन नीचे स्लिप हो गया, ठीक है, तो वो नीचे गिर गया, मतलब कि उसने फ्री फॉल किया। तो कहां से, मतलब मैं कौन सी गैलरी से बात कर रहा था? स्पेस वाली गैलरी, मतलब मैं स्पेस में था। मेरा बिल्डिंग इतनी हाइट का है जो स्पेस तक जा रहा है, और मैंने उसी स्पेस तक पहुंचने वाले घर को मैंने खरीदा है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा ना। हम जिस हाइट की बात करते हैं ना, वो हाइट ना नेग्लिजिबल होती है रेडियस के सामने, ठीक है, वो बहुत ही नेग्लिजिबल होती है। तो समझ में आ रहा है? क्लियर है? ठीक है, ठीक है, चलो। हाँ, वो जरा मुझे आंसर देना था, इसलिए वो खाना खाने का टाइम हो गया ना। आपने तो खा लिया होगा सर मॉर्निंग में। मॉर्निंग में नहीं भाई, ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं खाने के टाइम पे। चलो आ जाओ, ये रिकॉर्डेड वीडियो है। तो हम इस उस हाइट की बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? वो स्पेस वाली हाइट की नहीं, समझ में आ रहा है? अरे भैया बहुत हो गया, अभी एक पॉइंट को बहुत लंबा खींच लिया, अभी समझ जाओ कि ये जो फ्री फॉल वाली जो भी बात होगी, वो सारी चीजें यहाँ पे जो भी मोशन हम पढ़ेंगे, अगर किसी को हाइट से नीचे गिराने की बात है तो वो हाइट ना नेग्लिजिबल हाइट होगी। तो उतनी हाइट के लिए जी की वैल्यू, एक्सीलरेशन, जी क्या है हमारे लिए? एक्सीलरेशन। कौन प्रोवाइड करता है? ग्रेविटी ऑफ अर्थ। ग्रेविटी ऑफ अर्थ हमें ये एक्सीलरेशन प्रोवाइड करती है, तो उसके लिए वो नेग्लिजिबल हाइट है। तो ग्रेविटी की वजह से आने वाला एक्सीलरेशन हम क्या मानेंगे यहाँ पे? कांस्टेंट। मतलब कि मेरे लिए फ्री फॉल वाली जो मोशन है वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाली मोशन है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाली मोशन है। ठीक है, तो ये मोशन मेरे लिए कैसी होगी? कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाली मोशन होगी। क्या यहां तक क्लियर हुआ? बहुत ही सिंपल पॉइंट है, दिस इज द कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाली मोशन। क्लियर है? तो मतलब ये हुआ कि यहां पे मुझे ज्यादा से ज्यादा कोई क्या पूछ सकता है, तो भैया उसने कितनी हाइट ट्रैवल की, मतलब कि ऊपर से नीचे जमीन पे गिरा तो कितनी हाइट ट्रैवल की। दूसरी चीज क्या पूछ सकते हैं? भैया उसको इतनी हाइट ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगा। तीसरी चीज क्या पूछ सकते हैं? तो भैया वो जब भी नीचे गिरेगा तब उसकी वेलोसिटी, जब जमीन को टच किया, यहां से गिरा जमीन को टच किया, तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। क्योंकि हमने ये तो समझ लिया कि जब भी हम किसी को छोड़ देते हैं, मतलब कि फ्री फॉल करवाते हैं, तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो होती है। लेकिन क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो क्या रहा है, ग्रेविटी नीचे की ओर लग रही है, यस और नो, मतलब कि ग्रेविटी क्या करती है, उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करती जाती है। एक्सीलरेशन का काम करती है ना, जी की वैल्यू जिसको हम ग्रेविटी बोलेंगे, तो वो तो एक्सीलरेशन का काम करेगी। एक्सीलरेशन का मतलब क्या है? वेलोसिटी में इंक्रीमेंट करते जाना। तो मैंने यहां पे लिखा है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मैं इसको बाइफरगेट करूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इट इज नथिंग बट 9.8 मीटर पर सेकंड। यस और नो, मतलब कि इसका मतलब ये होता है कि एवरी सेकंड वेलोसिटी में कितना इंक्रीमेंट? 9.8 मीटर पर सेकंड का इंक्रीमेंट। समझ रहे हो? तो एवरी सेकंड वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड इंक्रीज ही होती जाएगी, इंक्रीज ही होती जाएगी। समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो ज्यादा से ज्यादा कोई क्या पूछ सकता है कि उसको नीचे आने में कितना टाइम लगा। जब वो नीचे गिरेगा तब उसके पास फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, इंक्रीज होते होते कितनी हुई। यस और नो? तो ऐसे नॉर्मल मामूली से सवाल आते हैं, यस और वो मामूली सवाल के आंसर भी मामूली तरीके से दे सकते हैं।
तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो भैया क्या कांस्टेंट एक्सीलरेशन के वाले एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करने वाले क्या हमारे पास 3 फॉर्मूला नहीं है कि नहीं? हमने 3 फॉर्मूला निकाले कि नहीं निकाले? क्या थे? v इज इक्वल टू पहला था v0 प्लस at, ये एक फॉर्मूला था। दूसरा फॉर्मूला क्या था? x का, x इज इक्वल टू v0t प्लस हाफ at स्क्वायर। और तीसरा फॉर्मूला क्या था? x का, v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस है। तो क्या ये 3 फॉर्मूला नहीं है हमारे पास? तो बात खत्म ना। हमें ज्यादा से ज्यादा क्या पूछ सकते हैं? फाइनल वेलोसिटी कितनी है और टाइम कितना लगा उसको नीचे पहुंचने में। और क्या पूछ सकते हैं? तो भैया उसने कितनी हाइट ट्रैवल की। यस और नो? तो ये 3 चीजें ही तो है जो यहाँ पे कोई पूछ सकता है। यस और नो? तो ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाली मोशन के जो तीनों फॉर्मूला है ना, वो तीनों फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दो, बात खत्म। वो तीनों फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दो, बात खत्म। यस ना? क्योंकि ये भी तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाली मोशन हुई। हाँ, बस यहाँ पे थोड़े नोटेशन चेंज हो जाएंगे। जैसा कि यहाँ पे ये हमने क्या बोला है, इसको हमने डी से डिनोट किया है, डेप्थ से डिनोट किया है। वो हाइट है, मतलब कि डेप्थ से डिनोट किया है। तो यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। ठीक है? और कोई चेंजेस तो है? हाँ, एक्सीलरेशन में यहाँ पे हम ए लिखते थे, यहाँ पे क्या है? एक्सीलरेशन को हम जी से डिनोट करेंगे, तो उसको जी लिखेंगे। ठीक है? तो फॉर्मूला में मामूली चेंजेस आएंगे, डायरेक्शन वगैरह थोड़ी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे सारी चीजें पॉजिटिव एक्स एक्सिस में हो रही थी, तो हमने सबको पॉजिटिव लिया था। यहाँ पे ऐसा नहीं है, मैंने एक्सिस ड्रॉ की है ग्रीन कलर से, तो आप देख सकते हो कि जहां से वो जर्नी स्टार्ट करता है वो ओरिजिन पॉइंट है, और वो नेगेटिव वाई एक्सिस पे मोशन कर रहा है। यस और नो? तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये जो नोटेशन है ना, वो थोड़े नेगेटिव हो जाएंगे, मतलब कि चेंज हो जाएंगे। यस, तो इतना ही फर्क आएगा, बाकी फॉर्मूला तो वही रहने वाला है। समझ रहे हो? तो बहुत ही आसान है फ्री फॉल को समझना, और जो भी कंपोनेंट्स उसके होते हैं उसको निकालना बहुत ही आसान है। यस और नो? तो आइए कंपोनेंट निकालते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया है। ठीक है? कि फ्री फॉल भी एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाली मोशन है। दूसरी चीज फ्री फॉल में जो कांस्टेंट एक्सीलरेशन होता है वो ग्रेविटी की वजह से आता है, और वो कितना होता है? तो आइडियली हम इसको जी से डिनोट करते हैं, वो होना चाहिए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने के लिए हम उसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कंसीडर करते हैं। यस और नो? और उसी के रिलेटेड अभी क्या निकालने वाले? कंपोनेंट्स, कि भैया फाइनल वेलोसिटी क्या हो सकती है, कितना टाइम लगे, वो टाइम कैसे निकाल सकते हैं, एंड तीसरा उसने कितनी हाइट ट्रैवल की जमीन पर आने के लिए। ठीक है? तो ये 3 चीजों का हम यहाँ पे रिलेशन निकालने वाले हैं, और उसके लिए यूज किसका करेंगे? वही कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाली मोशन के 3 फॉर्मूला का। याद है मैंने बताया था, वहां पे बोला भी था कि ये 3 फॉर्मूला है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 फॉर्मूला आपको आ गए ना, बात खत्म। कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाली पूरी मोशन सॉल्व हो जाएगी। बस फिर आपको क्या करना है, वो फॉर्मूला कब, कैसे, किस तरह से लगाना है, बस वही आइडेंटिफाई करना है। 3 फॉर्मूला आने चाहिए। ठीक है? इतना ही है। समझ में आया? अरे से यस और नो? ठीक है, चलो तो अभी इसके लिए सारे इक्वेशन वगैरह निकालते हैं। 3 ही तो इक्वेशन है, तो इसके लिए भी वो 3 इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे वही तो देखना है। ठीक है? चलो, तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने आपके सामने एक फिगर में आपको एक बॉल को ड्रॉप करवाया है। मान लो कि बॉल को ना मैं किसी डी हाइट से, ये हमारी ग्राउंड है, समझ लो कि ये हमारी ग्राउंड है, मैं उसको ना किसी पर्टिकुलर डी हाइट से ड्रॉप करवाता हूं। तो डी हाइट से, डी को आप हाइट बोलो या फिर डेप्थ बोलो। डेप्थ कब होगी? जब आप वो बॉल के रिस्पेक्ट में देखोगे। तो बॉल के लिए तो क्या है, वो किसी डेप्थ को ट्रैवल कर रहा है ना, और हम जमीन पे खड़े खड़े क्या देखेंगे, तो भैया कोई बॉल ना इतनी हाइट से ट्रैवल कर रहा है, इतनी हाइट से नीचे आ रहा है। यस ना? बॉल के लिए क्या है, वो डेप्थ में जा रहा है, मतलब कि डेप्थ ट्रैवल कर रहा है। और आप जब ग्राउंड पे खड़े खड़े उसको देखोगे तो आपको क्या लगेगा कि वो बॉल किसी हाइट से आ रहा है। ठीक है? तो ये सिर्फ जस्ट विजुअलाइजेशन है, दैट्स इट। आपको क्या लगेगा, वो किसी हाइट से आ रहा है। बॉल को क्या लगेगा, मैं किसी डेप्थ में जा रहा हूं। यस ना? मैं किसी हाइट को ट्रैवल, हाइट ट्रैवल ये होती है। यस ना? उसको क्या लगेगा, मैं किसी डेप्थ को ट्रैवल कर रहा हूं, इसलिए मैंने इसको डी से डिनोट किया। ठीक है? बॉल के रिस्पेक्ट में देखा तो डी से। अभी सोचो, मान लो, अज्यूम कर लो कि बच्चों ये वाई डायरेक्शन की मोशन है ना, ये एक्स डायरेक्शन की नहीं है, ये वाई डायरेक्शन। फ्री फॉल कौन सी डायरेक्शन में होता है? वाई डायरेक्शन में होता है। आप किसी ऑब्जेक्ट को यहां से किसी हाइट से छोड़ते हो तो कहां जाएगा, वो वाई डायरेक्शन में नीचे जाएगा ना। तो बच्चों यहाँ पे अज्यूम कर लो कि जहां से उस बॉल को मैंने गिराया, ये वाला जो मेरा बॉल है ना पिंक कलर का, इसको मैंने जहां से गिराया ना, वहां पे मान लो कि ओरिजिन है। वाई एक्सिस का क्या है, ओरिजिन है। ये सुनो, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? वहां पे मान लो कि वो ऑब्जेक्ट जहां से मैं गिरा रहा हूं, ये बॉल को जहां से गिरा रहा हूं, वो पॉइंट जो भी है वहां पे एक्सिस की ओरिजिन मान लो। ठीक है? तो वाई एक्सिस की ओरिजिन कहां पे, जहां से मैंने इसको ड्रॉप करा है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये डायरेक्शन में अगर बॉल जाता है
तो वो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे मोशन कर रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा बॉल ऊपर तो नहीं जाएगा, क्योंकि इसको अगर हम ये पोजीशन को अगर हम ओरिजिन मानते हैं तो ये ऊपर वाली डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और नीचे वाली डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव होगी। और खुद ही बताओ आप मुझे कि ये बॉल कहां जाएगा, टूवर्ड्स द ग्राउंड, मतलब कि नीचे जाएगा, मतलब कि उसकी पूरी मोशन होगी वो कौन सी डायरेक्शन में होगी, नेगेटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, है कि नहीं? आया समझ में? यस और नो? ऊपर जाता तो हम बोल सकते हो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे मोशन कर रहा है, क्योंकि ये तो नीचे जा रहा है और जहां से उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की वहां पे वाई एक्सिस का ओरिजिन माना है। यस और नो? तो कहीं ना कहीं भैया उसकी मोशन तो नेगेटिव वाई एक्सिस पे हो रही है, तो सारे कंपोनेंट क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे, है कि नहीं? समझ में आया? नेगेटिव वाई एक्सिस है ना, तो सारे कंपोनेंट नेगेटिव वाई पे आएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है धीरे धीरे? चलिए, तो पहले तो मान लेता हूं कि जब भी उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तब, क्योंकि ये फ्री फॉल है, मैंने समझाया कि फ्री फॉल में कोई भी ऑब्जेक्ट हो हम उसको इंटेंशनली नहीं फेंकते, हम इसको सिर्फ ड्रॉप करवा देते हैं। ठीक है, हम इसको सिर्फ छोड़ देते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उसको इनिशियल वेलोसिटी नहीं देते हैं। तो जब भी फ्री फॉल का कंसेप्ट आता है तो हमेशा याद रखो कि फ्री फॉल में कोई भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है ऐसा बोला जाता है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हम कितना अज्यूम करेंगे, 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो मैंने अज्यूम कर लिया कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। कोई भी फ्री फॉल करता ऑब्जेक्ट हो उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी हम क्या अज्यूम करेंगे, 0। वो अपनी जर्नी 0 से स्टार्ट कर रहा है, 0 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट कर रहा है। मान लो क्योंकि वो नीचे जा रहा है और ग्रेविटी भी नीचे की डायरेक्शन में, मतलब कि एक्सीलरेशन भी नीचे की डायरेक्शन में है, और क्योंकि एक्सीलरेशन का काम क्या होता है, एक्सीलरेशन का काम होता है किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को इंक्रीज करना, तो कहीं ना कहीं 0 से तो उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की, लेकिन उसकी वेलोसिटी एवरी सेकंड 9.8 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज होती जाएगी। यस और नो? मान लो कि वो नीचे आता गया आता गया आता गया, तो उसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज होती गई होती गई होती गई होती गई। एक टाइम ऐसा है कि जब वो ग्राउंड पे आ गया, मान लो कि ये ऑब्जेक्ट अभी ग्राउंड पे आ गया, जब वो ग्राउंड पे पहुंचा तब मैंने ये पाया कि उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होते होते कितनी हुई, vf के बराबर हुई। मुझे नहीं पता है ये vf कितना है, ठीक है, vf की वैल्यू कितनी आई डोंट नो। ठीक है, मान लो कि उसकी ये वेलोसिटी vf हो गई। ठीक है, स्टार्ट किया तब 0 थी, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की डायरेक्शन में और इसकी मोशन भी नीचे की डायरेक्शन में, तो ग्रेविटी क्या करेगी, इसकी वेलोसिटी को एवरी सेकंड 9.8 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज करती जाएगी करती जाएगी करती जाएगी करती जाएगी करती जाएगी। जब वो ग्राउंड पे पहुंची तब मान लो कि उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होते 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 लेट्स से वीएफ हो गई। ठीक है, वीएफ कैन बी एनीथिंग, वो डिपेंड करता है कितना टाइम को कितना टाइम लिया उसने ट्रैवल करने में। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, तो मान लो कि उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होके होके जब वो ग्राउंड पे गिरा तब मैंने कितना नोट डाउन किया, वीएफ के बराबर किया। ठीक है, वीएफ के बराबर किया। तो पहला इक्वेशन ध्यान से देखना, मान लो बच्चों उसको टाइम लगा, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में इसको टाइम लगा लेट्स से टी, ये इतनी डेप्थ ट्रैवल करने में इसको कितना टाइम लगा, स्मॉल टी के बराबर। ठीक है, ये स्मॉल टी क्या है, ये बॉल को डी डेप्थ ट्रैवल करने में लगने वाला टाइम है। ठीक है, मतलब कि वो पर्टिकुलर ओरिजिन से जहां से उसको ड्रॉप करवाया ना वहां से ग्राउंड तक आने में लगने वाला टाइम टी है। यस और नो? तो बच्चों पहला फॉर्मूला कांस्टेंट एक्सीलरेशन की मोशन के लिए पहला फॉर्मूला क्या था, v इज इक्वल्स टू v0 प्लस ए टी था। यही फॉर्मूला था ना, यही फॉर्मूला था, क्लियर है? लेकिन हमारे लिए v मतलब कि फाइनल वेलोसिटी, vo मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन मतलब कि ये g, यहां पे कौन सा एक्सीलरेशन है, g, तो यहां पे क्या लिखेंगे, g लिखेंगे। तो उस हिसाब से अगर मैं इसको मॉडिफाई कर दूं बच्चों, तो मेरे लिए यही फॉर्मूला क्या होगा, है तो वही फॉर्मूला, पहला वाला फॉर्मूला कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाली मोशन का, लेकिन मैं इसको मॉडिफाई करके लिखता हूं। तो मॉडिफाई करके मैं इसको क्या लिख पाऊंगा पता है, vf इज इक्वल्स टू vi प्लस, प्लस नहीं, क्योंकि देखो g कौन सी डायरेक्शन में है, नेगेटिव y एक्सिस की डायरेक्शन में। अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता तो हम उसको प्लस मानते, क्योंकि वो तो नेगेटिव डायरेक्शन में, एक्सीलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए हम इसको, उसकी डायरेक्शन कौन सी है, नेगेटिव y एक्सिस की। सीधी सी बात है ना, अगर मैं ये डायरेक्शन को पॉजिटिव प्लस x मानता हूं, यहाँ पे शायद आपको मिरर इमेज दिखेगी, तो आप अपने हिसाब से देख लो कि आप अगर पॉजिटिव x एक्सिस इसको मानते हो तो यहाँ पे अगर एक्सीलरेशन होता तो आप इसको प्लस लिखते, लेकिन अगर एक्सीलरेशन ये डायरेक्शन उसके अपोजिट होता तो ये तो नेगेटिव एक्सेस, तो आप इसको क्या मानते, माइनस मानते कि नहीं मानते? तो यहां पे भी ऐसा है, जी तो नीचे है,
ठीक है, और नीचे की डायरेक्शन हमने जहां से इसको ड्रॉप करवाया उसको ओरिजिन माना है, तो नीचे की डायरेक्शन में नेगेटिव वाई एक्सिस है तो नेगेटिव डायरेक्शन होगी, तो यहाँ पे जी की वैल्यू क्या होगी, माइनस जी होगी। इसीलिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा पता है, जी की वैल्यू जो एक्सीलरेशन होता है ना उसको मैं माइनस जी लिखूंगा। क्यों माइनस जी लिखा समझ में आया, क्योंकि नेगेटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में है इसलिए। इनटू टी, फॉर्मूला यही था ना, कंपेयर करो, v इज इक्वल्स टू v0 प्लस ए इंटू टी। यहां पे एक्सीलरेशन क्या है, माइनस जी है, इसलिए ए की वैल्यू हमने क्या प्लेस कर दी, माइनस जी प्लेस कर दी। क्या ये समझ में आया, फॉर्मेट वही, फॉर्मूला वही, सिर्फ यहां पे लगाने का तरीका बदल गया। यस और नो। अच्छा देखो, अभी ये फ्री फॉल है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है बच्चों, 0 मीटर पर सेकंड। मतलब कि मैं यहाँ पे वी आई की वैल्यू क्या प्लेस करूंगा, वी आई की वैल्यू में यहाँ पे प्लेस करूंगा 0, मतलब कि वी एफ इज इक्वल टू, अब मेरे लिए क्या हो गया, 0 माइनस जी टी। यस और नो, है कि नहीं। मतलब कि यहां पे वी एफ में क्या लिख सकता हूं, वी एफ लिख सकता हूं, इट इज इक्विवेलेंट टू माइनस जी टी। सो दिस इज द फॉर्मूला नंबर 1 फॉर फ्री फॉल कंडीशन। फॉर्मूला कौन सा है, वही वाला, v इज इक्वल टू v0 प्लस ए टी, लेकिन उसमें मैंने फ्री फॉल वाली कंडीशन के थोड़े कंपोनेंट ऐड करके उसको रीमॉडिफाई कर दिया, और मॉडिफाई करके मैंने क्या निकाला, ये वाला निकाला। तो ये दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला फॉर द फ्री फॉल कंडीशन। ठीक है, दूसरा दूसरा फॉर्मूला, फॉर्मूला कौन सा है ये, इसके लिए मैं ना इसको रेड कलर से लिखता हूं। इसका ओरिजिनल फॉर्मेट जो एक्स डायरेक्शन में हमने निकाला था ना, 3 फॉर्मूला निकाला, उसी का ये पहला वाला फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू v0 प्लस ए टी, ताकि आप इसके साथ कंपेयर करके समझ पाओ कि हमने क्या क्या मॉडिफिकेशन यहाँ पे किए हैं। ये सुनो, क्लियर है। दूसरा फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 2, टोटल 3 फॉर्मूलास आर देयर ना, तो फॉर्मूला नंबर 2 ध्यान से देखना। दूसरा फॉर्मूला क्या था, तो मैं ऊपर लिखता हूं रेड कलर के लाइन से, यहां पे लिखता हूं x इज इक्वल्स टू v0t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये वाला था सेकंड फॉर्मूला। ये वाला फॉर्मूला में क्या देता है, तो पर्टिकुलर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मोशन करने वाला ऑब्जेक्ट टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो देता है। तो यहां पे भी हमारे लिए डिस्टेंस आवश्यक है ना। अगर कोई पूछे कि भैया उसने कितनी डेप्थ ट्रैवल की नीचे आने में, तो वो कैसे आप बताओगे, तो उसके लिए मुझे ये सेकंड वाला फॉर्मूला भी चाहिए। तो मैं ना उसको थोड़ा सा रीमॉडिफाई करता हूं, मतलब मॉडिफाई कर लेता हूं, मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं। तो मेरे लिए अभी ये एक्स नहीं है, ये वाई डायरेक्शन वाली मोशन है कि नहीं। मेरे लिए ये वाई डायरेक्शन वाली मोशन है, तो मैं इसको वाई इज इक्वल्स टू लिखूं, या फिर सीधा सा बोल देता हूं कि भाई d इज इक्वल्स टू, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस कितना ट्रैवल हो रहा है, डेप्थ कितनी ट्रैवल हो रही है, d के बराबर। तो d इज इक्वल्स टू मेरे लिए क्या हो जाएगा, vo को हम इनिशियल vi से यहां पे नोटेट किए हैं, तो vit प्लस हाफ, ध्यान से सुनिएगा, प्लस हाफ, हाँ ए की वैल्यू क्या, माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, है कि नहीं, माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। क्लियर है। देखो लेकिन यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है, फ्री फॉल वाले ऑब्जेक्ट के लिए इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होती है। तो अगर आप इसको 0 प्लेस करोगे तो आपको फॉर्मूला क्या मिलेगा, ये पूरी टर्म हो गई 0, यहाँ पे आया माइनस आगे, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो बच्चों यहां पे वही सेकंड फॉर्मूला क्या आ गया, इट इज नथिंग बट माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बच्चों ये जो d है ना, इसको डिस्टेंस नहीं समझना है, ये एक डिस्प्लेसमेंट है। सीधी सीधी डायरेक्शन में मोशन हो रही है ना, वो ऑब्जेक्ट क्या ऐसे 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 करके नीचे आएगा, नहीं, वो सीधा आएगा ना। तो वो क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। ये सुनो, तो डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट, यहां से यहां सीधा ड्रॉ करना है भाई साहब, यहां से यहां तक का सीधा डिस्प्लेसमेंट है। ये सुनो, इसीलिए यहां पे डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, तो इसीलिए यहां पे वैल्यू आई नेगेटिव। ये सुनो, क्योंकि हम ओरिजिन से नीचे जा रहे हैं ना, तो इसीलिए वो नेगेटिव आएगा। क्लियर है, क्लियर है। तीसरा तीसरा नंबर 3, तीसरा फॉर्मूला क्या था, लास्ट फॉर्मूला हमारे लिए, लास्ट फॉर्मूला क्या था, अगर आपको याद है तो लास्ट वाला फॉर्मूला लिखते हैं। पहले मैं फॉर्मूला ओरिजिनल फॉर्मेट क्या वो लिखता हूं, तो वो फॉर्मूला था x इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस वी जीरो स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस ए। सो दिस वाज द फॉर्मूला, लास्ट वाला फॉर्मूला ये था। ठीक है, याद आया कुछ। तीसरा फॉर्मूला, जब भी टाइम प्रोवाइडेड नहीं होता है तब आप इसको कैसे निकालोगे, एक्स कैसे निकालोगे, तो इसी के लिए फॉर्मूला नंबर 3। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा मॉडिफिकेशन वंस अगेन, यहाँ पे एक्स मेरे लिए क्या है, डी, वाई डायरेक्शन में ट्रैवल करने वाली डेप्थ वो है स्मॉल डी के बराबर।
अच्छा, v को मैं क्या लिखता हूं, फाइनल वेलोसिटी, तो ये हो गया vf का स्क्वायर माइनस ये हो गया vi का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 टाइम्स माइनस g। बार बार मैं माइनस जी लिख रहा हूं तो आपको अभी समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की डायरेक्शन में है और हमने ओरिजिन से नीचे की डायरेक्शन में दिखा है, मतलब कि ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, इसीलिए हमने इसको नेगेटिव माना है। नेगेटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन हमने नेगेटिव मानी, इसीलिए हमने यहाँ पे माइनस जी लिखा है। ठीक है, डिपेंड करता है आप ओरिजिन कहां पे ले रहे हो। अगर आप ग्राउंड पे लेते हो तो सारी चीजें पॉजिटिव होती है। ठीक है, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन अगर आप यहीं पे ग्राउंड पे ओरिजिन मानते हो, ग्राउंड पे ओरिजिन मानते हो, तो ये तो प्लस पॉजिटिव एक्सिस होगी, ये नेगेटिव होगी, यस और नो, तो तब सारा खेल बदल जाता है, तब यहाँ पे साइन चेंज हो जाती है। लेकिन हमने ओरिजिन कहां पे माना है, ऊपर माना है। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे बच्चों वी आई क्या है, इनिशियल फ्री फॉल वाली कंडीशन, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। तो यहाँ पे आपने क्या पता लगाया, तो हमने ये देखा कि भैया d इज इक्वल टू क्या हो गया, ये वाली टर्म तो 0 हो गई, और यहाँ पे आया माइनस v फाइनल का स्क्वायर डिवाइड बाय 2g, माइनस हमने ऊपर दे दिया। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला। ठीक है, सो कई बार आपको ये डिराइव करने को बोला जाता है, जैसे कि एग्जांपल नंबर 3.5, सॉल्व एग्जांपल 3.5 फ्री फॉल की सिचुएशन को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो हमने इसीलिए मैंने फ्री फॉल के नीचे एग्जांपल 3.5 भी लगा दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको यही एक्सप्लेन करना है एग्जांपल 3.5 में भी, यस और नो। तो आपको क्या करना है, फ्री फॉल क्या होता है वो एक्सप्लेन करना है, फिगर वगैरह ड्रॉ करनी है, 3 फॉर्मूला यहाँ पे लिखने और फिर उसके ग्राफ प्लॉट करने हैं, इतना करना है एग्जांपल 3.5 में। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसको 3.5 भी एग्जांपल के साथ देख ली, यस और नो। तो आपको ये 3 फॉर्मूला मिलेंगे, स्ट्रक्चर वही है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाली मोशन का ही, बस सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुई तो उस हिसाब से थोड़े कंपोनेंट चेंज कर दिए, और कुछ भी नहीं किया। क्लियर हुआ यहां तक। तो आइए ये तीनों फॉर्मूला तो हमने निकाले, तो उसके ग्राफ भी देख लेते हैं, उसके ग्राफ भी देख लेते हैं ना, ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है कि नहीं, तो ग्राफ भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो चलो पहले तो मैंने क्या बताया, ये फ्री फॉल भी क्या होती है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाली मोशन ही होती है, क्योंकि हम वो हाइट से उसको ड्रॉप करवाते हैं जो नेग्लिजिबल होती है कंपेयर टू रेडियस ऑफ द अर्थ, तो इसीलिए हम उसको नेग्लिजिबल हाइट मानते हैं। तो वहां पे उतनी हाइट के लिए हम जी को क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट, और ये जी है क्या, एक्सीलरेशन प्रोवाइडेड बाय दैट ग्रेविटी, यस और नो। तो इसीलिए ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाली मोशन होती है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, उसका ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। लेकिन हमने ये वाले पॉइंट को ओरिजिन माना है, इसीलिए जी की वैल्यू, क्योंकि जी ये डायरेक्शन को पॉइंट आउट कर रहा है, तो इसीलिए जी की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। इसीलिए देखो एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम का प्लॉट क्या है, देखो एग्जैक्टली -10 नहीं, लेकिन 9 पॉइंट, हमने -9.8 कंसीडर किया ना, ग्रेविटी कितनी है 9.8, और -10 किसकी वजह से लगी, ये नेगेटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन की वजह से लगी, यस और नो। तो इसका प्लॉट कैसा आएगा, है तो कांस्टेंट, है तो कांस्टेंट, लेकिन 9.8 वैल्यू पे कांस्टेंट, तो ये हो गया ओरिजिन। नेगेटिव एक्सिस पे वैल्यू आप -9.8 कहां दिखाओगे, तो -10 से थोड़ा सा ऊपर, ये ब्लू कलर की लाइन दिख रही है, ये हो गई एक्सीलरेशन की वैल्यू, मतलब कि एक्सीलरेशन का ग्राफ वर्सेस टी। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। ठीक है, कांस्टेंट है इसलिए इसका ग्राफ भी क्या हमने ड्रॉ किया है, कांस्टेंट। सिमिलरली अगर आप v वर्सेस टी का प्लॉट करोगे बच्चों, तो देखो v वर्सेस टी का प्लॉट क्या आएगा, क्या आपने रिलेशन देखा, vf इज इक्वल टू माइनस जी टी, माइनस साइन क्या इंडिकेट करेगा, यस माइनस साइन क्या इंडिकेट करेगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस, मतलब कि इसका प्लॉट जो भी आएगा वो नेगेटिव वाई एक्सिस पे आएगा। ठीक है, दूसरी चीज, ये वाला जो ग्राफ याद करो, मैंने बोला था, मैंने 3 चीजें आपको बताई थी, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन लीनियर, और लीनियर का डिफरेंशिएशन होता है कांस्टेंट। अगर ये x है तो ये v होगा, तो ये एक्सीलरेशन a होगा। ठीक है, ये लीनियर प्लॉट है, ठीक है, लीनियर है। क्लियर है। तो यहां पे देखो हमारा एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, तो उसके रिस्पेक्ट में अगर आप वेलोसिटी का ग्राफ देखो तो क्या आना चाहिए, लीनियर आना चाहिए। उसके रिस्पेक्ट में अगर आप डिस्टेंस का प्लॉट, पोजीशन का प्लॉट देखो तो वो क्या आना चाहिए, एक्सपोनेंशियल आना चाहिए। तो मैच कर लो ना, यहाँ पे मैच कर लो, यहाँ पे मैच कर लो। क्या v वर्सेस t का प्लॉट लीनियर दिखा आपको, जी हाँ लीनियर दिखा, क्योंकि एक्सीलरेशन का प्लॉट यहाँ पे कांस्टेंट है, तो v वर्सेस t का प्लॉट क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, क्योंकि ये नेगेटिव वाई एक्सिस पे पॉइंट आउट कर रहा है, इसलिए वो प्लॉट ऐसे, अगर पॉजिटिव मतलब कि यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता प्लॉट तो ऐसे ड्रॉ करते, लेकिन ये
फोर्थ क्वाड्रेंट में गया ना, क्योंकि y नेगेटिव, टाइम तो हमेशा बच्चों पॉजिटिव ही रहता है, लेकिन यहाँ पे y एक्सिस पे जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव है ना, आप कोई भी टाइम यहाँ पे प्लेस करोगे, टाइम तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो पाता, ये सुनो। तो टाइम तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, लेकिन टाइम की वैल्यू प्लेस करने के बाद आपको जो वैल्यू मिलेगी वेलोसिटी वो नेगेटिव होगी, इसीलिए वेलोसिटी नेगेटिव y एक्सिस पे आएगी, यस सुनो, इसीलिए इसका प्लॉट है ना वो फोर्थ क्वाड्रेंट पे हम बोल सकते हैं, यस सुनो, क्लियर हुआ यहाँ पे, क्लियर हुआ। और उसी तरह अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम का प्लॉट अगर लीनियर है तो उसके रिस्पेक्ट में आप देखोगे तो ये पोजीशन वर्सेस टाइम का प्लॉट क्या होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा तो एक्सपोनेंशियल कैसे ड्रॉ होगा, ऐसे ड्रॉ होगा, यस और नो, क्लियर है। तो ये हो गया y वर्सेस t का प्लॉट, यहाँ पे y डायरेक्शन के हमने दिखाया ना, y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखना तो स्मॉल डी लिख सकते हो, लेकिन हमने यहाँ पे कैपिटल Y से डिनोट किया है, ठीक है। तो ये देखो, ये फॉर्मूला को ये शो कर रहा है, ये फॉर्मूला, ये ग्राफ जो भी है ना वो ये वाले फॉर्मूला को शो कर रहा है, यस और नो। तो ध्यान से देखो, आप कोई भी टाइम की वैल्यू प्लेस करोगे टाइम तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन उसके रिलेटेड जो डिस्प्लेसमेंट आएगा ना आपको वो बच्चों नेगेटिव आएगा, क्योंकि नेगेटिव y एक्सिस पे है ना, इसीलिए इसका प्लॉट कैसा आएगा, इसका प्लॉट एक्सपोनेंशियल, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में। सोचो ना, टाइम पॉजिटिव, x एक्सिस वाला कंपोनेंट पॉजिटिव और y एक्सिस वाला कंपोनेंट नेगेटिव हो तो वो कौन सा क्वाड्रेंट शो करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट शो करेगा, है कि नहीं। तो इसलिए इसका प्लॉट तो आएगा एक्सपोनेंशियल। और वो कैसे पता लगता है कि इसका प्लॉट एक्सपोनेंशियल, एक तो यहां से इसका फॉर्मूला देखो फंक्शन का, टी स्क्वायर है, स्क्वायर वाली टर्म एक्सपोनेंशियल शो करती है, यस और नो। तो यहां से पता लगा सकते हो, या फिर कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाला प्लॉट है तो अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो उसका वेलोसिटी वाला प्लॉट लीनियर होता है और उसका पोजीशन वाला प्लॉट एक्सपोनेंशियल होता है। ये तीनों चीज, अगर ये दो चीज आपको पता है तो आप यहाँ पे आसानी से इसका नेचर भी समझ सकते हो, क्लियर है, ठीक है। तो इसीलिए इसका प्लॉट कौन से क्वाड्रेंट में आया, फोर्थ क्वाड्रेंट में आया, क्लियर हुआ यहां तक, ठीक है। तो बच्चों ये था फ्री फॉल, हमने क्या समझा आज, फ्री फॉल। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे कितनी चीजें याद रखनी है तो आपको ये याद रखना है, पहली चीज तो फ्री फॉल में, फ्री फॉल भी एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाली मोशन है, जो कांस्टेंट एक्सीलरेशन यहाँ पे होता है वो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी होता है, इसीलिए यहाँ पे एक्सीलरेशन के वैल्यू हम कितनी लेते हैं, g के बराबर, और वो g का हम कितना वैल्यू लिख सकते हैं, अगर आइडियली लिखना है तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं उसको, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात आती है तो हम वहां पे 10 वैल्यू लेंगे, ठीक है, क्लियर है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्लियर। तो अब 10 को क्या है कि हम इजीली आसानी से कैंसिल कर सकते हैं किसी के साथ, क्लियर है, ठीक है। दूसरी चीज क्या याद रखनी है, तो भैया यहां पे अगर आप कंसिडरेशन में ये लेते हो, ध्यान से सुनना, अगर आप कंसिडरेशन में ये लेते हो कि भाई जहां से ऑब्जेक्ट को हम फ्री फॉल करवाते हैं वहां पे, क्योंकि ये पूरी मोशन वाई डायरेक्शन की होगी, ये पूरी मोशन वाई डायरेक्शन की है, तो अगर आप जहां से इसको ड्रॉप करवाते हो अगर वहां पे ओरिजिन माना है तो पूरी मोशन नेगेटिव वाई एक्सिस पे होगी, यस और नो। तो इसीलिए उसकी फाइनल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आएगा वो भी नेगेटिव शो करेगा, डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव शो करेगा, यहाँ पे भी देखो थर्ड फॉर्मूला भी नेगेटिव शो करेगा। तो उसके रिलेटेड तीनों ग्राफ कैसे आएंगे, ऐसे आएंगे, दिस विल बी दी ग्राफ, क्लियर हुआ यहां तक। तो यही है हमारा एग्जांपल नंबर 3.5 भी, और हमने थियरी के तौर पे भी इसको देख लिया कि फ्री फॉल होता क्या है, क्लियर हुआ यहां तक, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला कि आप ओरिजिन किसको मानते हो, कहां मानते हो, उसके हिसाब से आपको फॉर्मूला रीराइट करना होता है। मैं आपको यह भी समझाऊंगा कि अगर मान लो बच्चों मैंने ओरिजिन यहां पे ग्राउंड पे अज्यूम किया है तो इसके फॉर्मूला क्या बनेंगे वो भी मैं समझाऊंगा, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में नहीं, जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन को सॉल्व करके मैं बताऊंगा, और हमारे पास है ऐसा क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने बोला नेक्स्ट लेक्चर में। इसके आगे वाला जो एग्जांपल 3.4 है ना उसको समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब मैं आपको समझाऊंगा कि अगर मैं यहाँ पे ओरिजिन को जहां से ड्रॉप करवाते हो वहां पे ना मान के मैं ग्राउंड पे ओरिजिन मानता हूं तो इसके फॉर्मूला क्या बनेंगे, सारी चीजें वहां पे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। नजरिया थोड़ा चेंज करना है बच्चों, थोड़ा ऑब्जर्वेशन पावर यहाँ पे पावरफुल बनाओ, कहां पे ओरिजिन लेते हो उस हिसाब से डायरेक्शन को देखते जाओ, उस हिसाब से आपको डिसीजन लेना है, क्लियर है। और हमेशा याद रखो फ्री फॉल के केस में बच्चों, हमेशा याद रखो फ्री फॉल के केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 मानी जाती है, या सुनो, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आप फ्री फॉल करवाते हो तो आप इसको इंटेंशनली नहीं फेंकते हो, इसको वहां से ड्रॉप करवाते हो, तो उसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकंड, ये कंसीडरेशन में लेना ही पड़ेगा, या सुनो, तभी आपके आंसर सही होंगे। एक होता है इंटेंशनली फेंकना,
किसी को आप किसी हाइट से धक्का लगा देते हो, ऐसा करना नहीं है प्लीज। ऐसा करना नहीं है, सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो आप किसी ऑब्जेक्ट को हाइट से फेंकते हैं या फिर उसको वहां से ड्रॉप करवाते हैं, दोनों में अंतर होता है। जब भी आप फेंकते हो ना, तब आप इसको इनिशियली वेलोसिटी देते हो, और जब आप इसको छोड़ते हो ना, तब आप कोई वेलोसिटी इनिशियली नहीं देते हो, तो उसकी स्टार्टिंग वहां से 0 से होगी। समझ रहे हो? तो फ्री फॉल उसी को बोला जब आप इसको ड्रॉप करवाओ, फेंको नहीं, ड्रॉप करवाओ। ये सुनो, क्लियर हुआ यहां तक? तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। तो अगर लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, और आपके जैसे और कोई बच्चे हैं तो उनको भी हमारे चैनल सब्सक्राइब करो, ताकि वो फ्री में एजुकेशन ले पाए। तो बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट एंजॉय योर डे, बाय बाय।